तो चलो फिर एक और रीडिंग हो जाए आपकी। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में लिखे हैं? क्या यूनिवर्स आप दोनों को मिलाना चाहती है? क्या यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ देखना चाहती है? तो यही टॉपिक है आज की रीडिंग का हमारे। इसके साथ हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे और एंड में एक एडवाइस लेंगे। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा गाइस। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, राइट गाइस। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने लाइफ की कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी छोटी मोटी पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइए, चाहे मुझसे या फिर किसी और से, लेकिन कराइएगा ज़रूर, राइट। रीडिंग के साथ आपको उपाय भी मिलते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। आपको पूरा पूरा डायरेक्शन और गाइडेंस ज़रूर मिलता है। तो एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है गाइस। एंड यस, मेरे एग्जिस्टिंग जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी, आप सबको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा आपकी अगली रीडिंग के लिए, ठीक है गाइस, बिल्कुल। तो hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो रीडिंग को शुरू करते हैं और सबसे पहले एक हाइलाइटेड एनर्जी हम ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या यूनिवर्स आप दोनों को साथ देखना चाहती है। क्या यूनिवर्स आप दोनों का यूनियन कराने में इंटरेस्टेड है? क्या यूनिवर्स आप दोनों के लिए कुछ सोच रही है? तो देखते हैं। तो एक हाइलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं। क्लैरिटी एंड ट्रुथ। तो यूनिवर्स इतना तो ज़रूर करेगी आपके साथ कि आपको इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी देंगी और आपके पर्सन का पूरा पूरा ट्रुथ आपके सामने ज़रूर लेके आएगी। ये सारी चीज़ें तो यूनिवर्स आपके साथ ज़रूर और ज़रूर करेगी। यूनिवर्स शायद ये भी बोलने की कोशिश कर रही है कि आपके रिश्ते में क्लैरिटी और ट्रूथ की कमी है, तो क्लैरिटी लाइए, ट्रूथफुली एक दूसरे के साथ ओपनली बात कीजिए। शायद यूनिवर्स भी ये चाहती है और इसी वजह से यूनिवर्स आपको और ज़्यादा हेल्प कर सकेंगी आप दोनों के यूनियन में। तो ये कार्ड मैं यहाँ रख लेती हूँ और हम टैरो की हेल्प से देखते हैं कि टैरो क्या कहता है। क्या यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हैं? ठीक है गाइस, तो यस गाइस, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। तो आज देख ही लिया जाए भाई कि यूनिवर्स आप दोनों को साथ में देखना चाहती है या नहीं, और अगर नहीं देखना चाहती तो वजह क्या है, और अगर देखना चाहती है तो आप तो वजह जानने की कोशिश भी नहीं करोगे ना गाइस। तो चलो देख लिया जाए कि यूनिवर्स क्या चाहती है, आप दोनों को साथ या फिर कुछ और। वैसे यूनिवर्स ने इशारा तो कर दिया है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के साथ शायद ट्रूथफुल नहीं है, या फिर आप कुछ ट्रूथ जानना चाहते हैं और यूनिवर्स चाहती है कि आपका पर्सन आपके साथ ट्रूथफुल रहे। क्लैरिटी का मतलब ये होगा कि हो सकता है आपके पर्सन को ये ही नहीं पता कि आप उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, या फिर आपके पर्सन को यही नहीं पता है कि आप उनके लिए अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप मूव ऑन हो चुके हैं। तो कम्युनिकेशन की कमी है, ऐसा ही दिख रहा है, इसीलिए क्लैरिटी नहीं है आपके रिलेशनशिप में। तो चलो देखते हैं यूनिवर्स क्या कह रही है। तो ये कार्ड्स मैंने यहाँ ऐसे स्प्रेड कर लिए हैं, अब मैं यहाँ से लूँगी यूनिवर्स क्या कह रही है। देखिए क्लैरिटी और ट्रूथ की बात आई है,
और ये एनर्जी तो चीख चीख के कहती है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे ट्रुथ चाहिए। तो यूनिवर्स बेसिकली आपको क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की पोजीशन में देखना चाहती हैं। वो चाहती है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जी में रहिए और अपने पर्सन से डिमांड कीजिए क्लैरिटी की एंड ट्रूथ की। अगर आप अपने पर्सन से छुपाते थे बातें और आपके पर्सन ओपन थे, तो यहाँ आपके पर्सन आपसे डिमांड कर रहे हैं क्लैरिटी और ट्रूथ की, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मालूम है। वो चाहते हैं कि आप उनसे क्लियरली बात करें, आपके दिल में क्या है, और आप उनके साथ ट्रूथफुल रहिए। तो ये आया है कार्ड। सेकेंड कार्ड है, देखिए आपको यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे ये जो अनहेल्दी कंपटीशन आप दोनों के बीच में हो रहा है, जिसकी वजह है आप दोनों का गंदा वाला ईगो, तो उसको तो शन करना ही है आपको, यानी उसको तो छोड़ना ही है आपको। जब तक आप इस एनर्जी से नहीं निकलोगे तब तक आपके लिए मुश्किल हो जाएगी एक दूसरे के साथ क्लियरली बात करने में। सेकेंडली ये कार्ड ये भी कह रहा है कि शायद आप दोनों को ईगो प्रॉब्लम की वजह से बात इनिशिएट करने में तकलीफ हो रही है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आए आपके सामने, वो झुके आपके सामने, वो पहल करे, और वो चाहते हैं कि आप। तो ये जो आप दोनों के बीच में ये जो कंपटीशन चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आपको क्लैरिटी से बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ के केस में ज़रूर ये हो सकता है कि आपको शायद शिकायत है, या फिर आपके पर्सन को शिकायत है कि आप जो है उनके पीठ के पीछे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आप किसी और के साथ है, या फिर उन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया है, और वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि आप इस एनर्जी में उनकी ज़िंदगी में दोबारा आइए। तो वो ये चाह रहे हैं कि आपने उनके पीठ के पीछे अगर किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप डेवलप की है तो उसके बारे में उन्हें साफ साफ आप बताएं, या फिर वो आपको बताएं अगर आपको इस तरीके से महसूस हो रहा है तो। थर्ड कार्ड है लवर्स। तो यहाँ पर बिल्कुल यही बात आ रही है, आपके पर्सन को या फिर आपको या फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर शक है कि आप शायद कहीं और इन्वॉल्व है। उन्हें लगता है और आपको लगता है कि आपके पर्सन कहीं और इन्वॉल्व थे या है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी तो बिल्कुल आप भी चाहते हैं और आपके पर्सन भी चाहते हैं, अगर उन्हें इस किस्म का कोई एक शिकायत है तो। सेकेंडली ये बात ये भी कह रहा है कि आपका सेपरेशन जो हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहीं और हो चुका था, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो आप या तो अपने पर्सन से प्योर लव, ट्रू लव के एक्सपेक्टेशन करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका और उनका रास्ता अलग अलग हो जाए। तो इन सब मामलों में यूनिवर्स क्या चाह रही है ना? तो यूनिवर्स आपको यही बोलने की कोशिश कर रही है कि ये सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको आना बहुत ज़रूरी है, और ये कंपटीशन वाली एनर्जी जो बहुत ही अनहेल्दी सा कंपटीशन है उसमें से आपको निकलना पड़ेगा, और ट्रूथ जानना तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स इशारा तो ज़रूर कर रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। देखिए कितने सुंदर कार्ड्स है, लवर्स का भी कार्ड आया है और 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो अगर आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं तो ये आप दोनों एक दूसरे के लिए फील भी बिल्कुल वैसा ही करते हो जैसे कि आपके पर्सन आपके लिए करते हैं और आप आपके पर्सन के लिए करते हैं। मिररिंग वाली एनर्जी है ये भी मिररिंग की ही एनर्जी दिखती है मुझे। तो ऐसे केस में जब आप दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो यहाँ पे ये अनहेल्दी कंपटीशन क्यों आता है, यहाँ पर ये ईगो क्यों आता है, यहाँ पर आप दोनों की साफ साफ बातचीत क्यों नहीं हो रही है। तो आपको यूनिवर्स यही बोलने की कोशिश कर रही है कि अपने आप को
एटलीस्ट टटोलो कि आप दोनों चाहते क्या हैं, क्योंकि जिस एनर्जी में आप दोनों हैं उस एनर्जी में तो मुश्किल है आप दोनों का कम्युनिकेशन भी होना। तो अगर यूनिवर्स आप दोनों को इस फॉर्म में देखती है कि आप लवर्स की एनर्जी में आपके पर्सन भी और आप दोनों बिल्कुल सेम पेज पे फॉल करते हो, मिरर करते हैं एक दूसरे को, तो फिर ये एनर्जी को ड्रॉप करके साफ साफ बात क्यों नहीं करते हैं, ये कह रही है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आप दोनों का यूनियन तो चाहती है। तो ये दोनों कार्ड ने कह दिया कि आपके पर्सन जो हैं आपको चाहते हैं, आप उन्हें चाहते हैं, और यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ देखना चाहती है। बिल्कुल यहाँ पे यूनिवर्स ये भी इशारा कर रही है कि कोई है आपके पर्सन की लाइफ में जो आपके पर्सन को आपके साथ मिलने नहीं दे रहा है। वो कोई भी हो सकता है और उनका मकसद ही है आप दोनों की यूनियन को ब्रेक करना, आप दोनों की रिलेशनशिप को तोड़ना। जैसे उन्होंने ये एक अपना मिशन बना लिया है कि आप दोनों कभी ना एक हो। तो उनकी लाइफ का पर्पस ही ये है कि आप दोनों कभी एक ना हो। तो ऐसे टाइप के लोगों को तो आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना है। तो ये निकालना तो भाई आप ही को करना पड़ेगा। यूनिवर्स ने इशारा तो दे दिया है। 5th कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आप दोनों को यूनियन में देखना चाहती है कि नहीं, बताइए इसका आंसर। बताइए भाई। तो बिल्कुल देखना चाहती है। वो तो एक कंप्लीशन देखती है, वो तो एक ऐसी यूनियन देखती है जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रही है। ये 10 की एनर्जी है, जो एंडिंग वाली एनर्जी, और एक नया आपका लाइफ साइकिल जब स्टार्ट होता है वो एनर्जी। तो आपको और आपके पर्सन को तो साथ देखने के लिए यूनिवर्स भी तरस रही है, और यूनिवर्स जानती है कि आप दोनों साथ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, बात करना है, क्लियर करना है बातों को, ट्रूथफुल रहना है एक दूसरे के साथ। वो सच झूठ जो भी आप दोनों का एक दूसरे से छुपा है उसे कह देना है आपको साफ साफ। ये यूनिवर्स कहने की कोशिश। देखिए कितने शानदार कार्ड आ रहे हैं। तो यूनिवर्स तो आपसे भी ज़्यादा बेताब है आप दोनों को एक करने में, लेकिन यूनिवर्स क्या कर सकती है जब आप अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो ओवरऑल एनर्जी देखिए, डर आपको भी है, आपके पर्सन को भी है एक दूसरे को खोने का। ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपके पर्सन ऐसे कुछ जगह पर बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हैं जहाँ से उनका निकलना मुश्किल है। कुछ के केस में उनके खुद के थॉट्स ही इतने ज़्यादा नेगेटिव है कि उनको कोई भी चीज़ पॉजिटिव लगती ही नहीं है। अगर वो जब कुछ सोचते भी हैं तो सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं। तो जब आपका थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। यहाँ पर अगर आपको डर है आपके पर्सन से बात करने में, या आपके पर्सन को आपसे बात करने में डर है, तो आखिर फिर कौन आएगा आप दोनों की बातचीत शुरू करने के लिए। तो ये डर वाली एनर्जी से तो आपको निकलना ज़रूर पड़ेगा। और यहाँ पर ये एनर्जी बिल्कुल ये बता रही है कि आपको अपने पर्सन को लूज़ करने का डर है और आपके पर्सन को भी आपको लूज़ करने का डर है। तो पता नहीं ये क्यों ऐसी एनर्जी आप दोनों के बीच में है, जब आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। बॉटम की एनर्जी क्या है? बॉटम की एनर्जी कितनी सुंदर है ये, 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे इस वाली एनर्जी में से तो आपको निकलना है। देखिए बिल्कुल भी ये डर जो है आपको कहीं नहीं जाने दे रहा। ये डर जो है आपको डायरेक्शन लेस बना दे रहा है। ये डर जो है ये आपको कई बार सिचुएशन से लड़ने की बजाय वहाँ से एस्केप करने के बारे में आपको कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तो आपके हाथ में सब कुछ होने के बावजूद भी आप वो सिचुएशन को क्योंकि फेस नहीं करना चाहते, तो आपके लिए इजी एस्केप हो जाता है कि वो सिचुएशन को ही छोड़ के चला जाए। तो ये जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। और इसका रीज़न भी यही है कि या तो आपके पर्सन 2 रिलेशनशिप में हैं, या तो आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन
ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, तो यहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं। पहला, उनके साथ क्लियरली बात करें और ट्रूथफुली उनके साथ आप आगे उनकी लाइफ में अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं अपने पर्सन से, ये सारी बातें जो हैं बहुत क्लियरली बोले, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन दिस एनर्जी। ये एनर्जी में रहने से ना आप मूव ऑन हो पा रहे हैं और ना ही इस रिश्ते को अच्छा बना सक रहे हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में अपनी रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो आपको खुल के बात करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपके पर्सन कहीं और कमिटेड हैं, कहीं और है उनका कमिटमेंट, और आपकी तरफ वो देखते ही नहीं हैं, आपकी तरफ वो वो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ अगर आपको ऑलरेडी पता है या छोटा सा भी डाउट है इसके बारे में, तो इंस्टेड ऑफ ऐसा रहना कि मैं क्यों उनसे बात करूं, या फिर क्योंकि आपको डर है सच्चाई सुनने में, आप डर रहे हो, आपको ट्रूथ सुनने में डर लग रहा है, क्योंकि आप बहुत सारी बातें ऑलरेडी जानते हैं, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी एनर्जी में रहने का। इससे अच्छा तो आप साफ साफ अपने पर्सन से बात कर लीजिए और मूव ऑन हो जाइए अपनी लाइफ से, है ना। या तो ये कर सकते हैं आप। तो आपको यूनिवर्स यही कहने की कोशिश कर रही है कि ऐसी एनर्जी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है जहां आप एक ऑप्शन की तरह हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जहां आपके पर्सन के कमिटमेंट कहीं और है और बड़े मजबूत कमिटमेंट है, जहां आपके पर्सन हो सकता है कोई थर्ड पार्टी में है अगर, तो आपको क्या मिलेगा? आप जानते हैं ये सारी बातें, उसके बाद भी आप वो चीज़ें सुनना नहीं चाह रहे हैं, आपको डर लग रहा है। ये बिल्कुल वही बात होगी, वो शुतुरमुर्ग वो जो रेत में अपनी नेक को घुसा के बैठ जाता है, सोचता उसे कोई नहीं देख रहा। तो हम बिल्कुल वैसी एनर्जी में कि नहीं मैं अगर इस बारे में नहीं बोल रही हूँ या नहीं बोल रहा हूँ तो ये जो सच्चाई है वो झूठ में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो आप साफ साफ बात करो। आपके पर्सन आपको लगता है कहीं और कमिटेड है, तो आप उनसे साफ साफ बात करके इस रिलेशनशिप में क्लोजर लाइए और आगे बढ़ जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, तो उनसे साफ साफ सारी बातें सुनिए और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए कि आप उनकी ज़िंदगी में कैसे फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स यही बोलने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं इस रिश्ते का क्या होगा फिर, है ना, ये देख लेते हैं। तो इस रिश्ते का क्या होगा आखिरी में। जस्टिस, वाओ। तो बिल्कुल आपको जस्टिस ही मिलेगा, आपको सच्चाई सुनने में मिलेगी। आपको आपकी तरफ अगर किसी भी किस्म का इंजस्टिस अगर हुआ है, आपको ऐसा लगता है, तो बिल्कुल आपको वो सारा ट्रुथ भी पता चलेगा और क्लैरिटी भी मिलेगी आपके पर्सन की तरफ से, और आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस मिलेगा का मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए द बेस्ट है, वही होगा। हो गया? तो आपके ऊपर न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। ओके, तो जस्टिस आपको मिलेगा। तो यूनिवर्स ने तो इशारा कर दिया है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। किसी किसी लोगों की नई शुरुआत इसी पर्सन के साथ हो सकती है, किसी किसी के लोगों की कोई नई शुरुआत किसी और के साथ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको जस्टिस 110% मिलेगा, ये यूनिवर्स कह रही है। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी आई हुई है और आपको बिल्कुल क्लैरिटी और ट्रुथ चाहिए अपने खुद के पर्सनल रिलेशनशिप को लेके, तो आप पर्सनल रीडिंग करा लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग में ऐसे ही मिक्स्ड आंसर्स ही आते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है फिलहाल। एक हाईलाइटेड एनर्जी, आउटसाइड इंटरफेरेंस। आपके पर्सन के यार जिंदगी में यही है, बाहरी लोग जो हैं परेशान कर रहे हैं। आपकी क्या है? पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये आपकी एनर्जी है। तो आप सोच रहे हैं जो भी चीज़ें पॉसिबल है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन के साथ दोबारा से कनेक्ट या रिकनेक्ट हो सकते हैं,
तो आप उन चीज़ों की तलाश में हैं और आपके पर्सन जो है वो बाहरी लोग जो उनको हमेशा से आउटसाइड इंटरफेरेंस जो है, आउटसाइड एंटिटीज़ जो हैं जो उनको बार बार आपसे मिलने के लिए रोकती है, उसी चीज़ से वो परेशान है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ देखते हैं अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। 2 कार्ड निकालती हूँ मैं। 1 2 देखिए कार्ड्स दिख रहे हैं, ये आई है आपके पर्सन की एनर्जी और ये आई है आपकी एनर्जी। ठीक है गाइस, तो यहाँ आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप पे वर्क तो करना चाहते हैं, ठीक है, अभी वो यही सोच रहे हैं और आपके साथ जो भी उन्होंने रिश्ता निभाया था, है ना, उस रिश्ते के बारे में वो सोच भी रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि एक साइकिल जो आपके साथ उन्होंने निभाई और जो टूटी उसकी वजह बाहरी लोग थे, ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आउटसाइड इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाता है जो शायद वो ही एनकरेज कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं ऐसे लोगों को, तो अगर वो उस पर काम करते हैं और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अलाउ भी नहीं करते हैं, यू नो, और खुद के फैसले खुद ही लेते हैं, तो आपके साथ एक शुरुआत की जा सकती है, ये उनकी फीलिंग है। ठीक है, रहा सवाल आपका, तो आपके पास तो यार मैजिशियन का कार्ड आया और उसके साथ देखिए कौन आई है, बेहतरीन सी एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इतना कमाल और धमाल का कॉन्फिडेंस है आपके अंदर में कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़े, अगर आपकी ज़िंदगी में, देखिए वेरी सॉरी, माफ़ कीजिएगा अगर मैं ऐसा कह रही हूँ और आपको बुरा लग रहा है, तो अगर आप थोड़े से फ्लर्टेशियस टाइप के हैं, क्योंकि आप दिख रहे बहुत खूबसूरत इंसान, कॉन्फिडेंट, बहुत शानदार सी पर्सनालिटी है आपकी, आप शायद फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, आपको हर चीज़, हर वो काम है जो आप बखूबी अकेले कर सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी वाले हैं आप। बहुत ज़बरदस्त ऑरा है आपका, बहुत अट्रैक्टिव है आप, बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी है आपकी। तो हो सकता है आपके काफ़ी सारे दीवाने भी होंगे। तो यहाँ पर आप जो चाहें, जिसे चाहें पा सकते हैं, है ना। तो वो एनर्जी तो आपके पास है और उसके साथ मैजिशियन की भी एनर्जी आपके अंदर है। तो ऐसे इंसान को कोई भी चीज़ पाने के लिए कौन रोक सकता है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं ना आपके पास, तो हर वो पॉसिबिलिटी है जिसमें आप हर अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सकते हैं। तो यहाँ आप चाहे तो आपके पर्सन को गर्दन पकड़ के भी अपने पास तक लेके आ सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी है आपकी। और अगर आप चाहें तो आपके पास आई थिंक बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो आप हर वो पॉसिबिलिटी और हर वो अपॉर्चुनिटी को चाहे तो आप एनकैश भी कर सकते हैं, लेकिन आप किस कैरेक्टर के हो। कैरेक्टर का मतलब यहाँ बुरा और अच्छा नहीं है, इसका मतलब आप किस टाइप की लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं, आप कौन सी चीज़ों में कंफर्टेबल रहते हैं, ये तो आपको पता है। तो उस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड भी ऐसी है, देखिए आपके पास हर वो टूल है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मैजिशियन अगर अपने एनर्जीज़ को रॉन्ग इसमें यूज़ करेगा तो उसका नुकसान होगा, क्योंकि ये जो है कि कभी कभी बहक जाती है ये वाली एनर्जी। तो अगर ये एनर्जी ने मैजिशियन की एनर्जी के साथ अगर ये आई हुई है और इधर इसने कोई भी गलत कदम उठा लिए तो मुश्किल आ सकती हैं। मैं एक बार देखती हूँ इसको। हाई प्रीस्टेस, ओह माय गॉड, यस। तो यहाँ पर यस, तो मैं यही कह रही थी आपको कि ये एनर्जी देखिए बहुत सारा अच्छा भी होना आपके अंदर, बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज़ भी अगर आपके पास हो और फिर वो अच्छे क्वालिटीज़ को आप सीक्रेटली कुछ ऐसी चीज़ों में लगा रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि आप वहाँ फंस सकते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़, वो पॉसिबिलिटीज़ आपको कोई रॉन्ग डायरेक्शन में भी लेके जा सकती। तो आपको बहुत सोच समझ के अपने इन पावर्स को यूज़ करना चाहिए।
बिल्कुल यही बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में ढूंढिए जो आपको लविंग एंड केयरिंग पर्सन लगता है, जो आपको ज़िंदगी भर आपके प्यार को समझ के आपको वो लव और वो प्यार वो केयर शावर कर सकता है। वो इमोशंस जो एक इंसान हमेशा अपने काउंटर पार्ट से या अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करता है, वो वाला पर्सन आपको चाहिए। तो ये पर्सन कैसा होता है पता है, ये थोड़ा प्यार तो करता है लेकिन बोलता कम है। तो अगर आपको ऐसे टाइप के लोग पसंद है तो ज़रूर ऐसी एनर्जी वाला पर्सन आपके साथ अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बड़े फायरी है तो ये थोड़े से ठंडे हैं, तो कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा ये। तो आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार करना चाहिए, है ना। एक एडवाइस ले लें आपके लिए। एडवाइस तो यहीं हो गई है, लेकिन फिर भी देखते हैं यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रही है। यूनिवर्स यही एडवाइस दे रही है कि ऐसे चुपचाप से बैठे रहोगे और सोचते ही रहोगे कि हाँ भैया एक दिन घोड़े पे सवार होके आपका प्रिंस चार्मिंग आएगा, तो ऐसा मुश्किल है। इस चीज़ को आपको रियलिटी में अगर कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल आप अपने अंदर के वो वोल्कानो को थोड़ा और ऐसे इग्नाइट करें ताकि उसमें से वो लावा निकले जो आपको अंदर ही अंदर जला रहा है, उसको बाहर निकालो, सोचो और कोई एक्शन लो। तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं खत्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है ना, बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज़ हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल में डू सो। मेरे चैनल के लिंक को सबके साथ शेयर करो, उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी लाइक करने के लिए ज़रूर कहिएगा। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।